उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए उस समय बिना पिताजी के, यानी बिना पिताजी के साथ 9 साल की उम्र में अपने अम्मा यानी माँ जी के साथ नेपाल गए। मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गए, बांसबरेली भी, कहाँ कहाँ गए। अपने जीवन की हर एक गाथा को संक्षिप्त रूप में रश्मि वाजपेयी को बता बोले थे। स्टार्टिंग में बोले थे वो कुछ भी अपने दिल में नहीं रखते थे, यानी खुली किताब थे आपके बीचू महाराज बताए थे। जो क्लास किया हुआ स्टार्टिंग में 2-3 उसमें बताए थे। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं से तो बहुत है, यानी 50 रुपये भी मिलना मुहाल हो गया था। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था। कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे, यानी इनके पास अगर कोई व्यक्ति मान लो ये इससे पैसा मांगने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसको पैसे की जरूरत है, ये किसी और से कर्ज लेकर इसको दे देते थे ताकि इसका काम हो जाए। ऐसे थे अच्छा महाराज, ठीक है। मतलब 100 लिए 200 दूंगा कहकर, यह उनकी अजीब सी आदत है और वो भी खुद देते थे। यह उनकी अजीब सी आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन की मैंने आर्य नगर में, यानी इन्होंने ट्यूशन कराया 25-25 रुपए की 2, ठीक है, आर्य नगर में, यानी कि कानपुर। मैं पैदल 3 मील जाता था। समझो कि कुछ इनके पास कुछ गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। 3 मील समझ रहे हो कितनी दूर, लगभग मान लो 3 किलोमीटर से ज़्यादा, 3 किलोमीटर से ज़्यादा ये पैदल जाते थे 2 ट्यूशन लेने के लिए। बदले में इनको पैसा क्या मिलता था? 25 रुपये। देखो कितना ये स्ट्रगल किए हैं, ऐसे ही कोई सक्सेस इतना सफलता नहीं हासिल किए हैं। चलो बैकग्राउंड जो है घर वाले के हम मिल गए, तब तक हम सीख गए हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो कितना ये स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, तब ये सोने की भांति हीरे की भांति चमक रहे हैं, आज भी चमक रहे हैं। पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता तो डर भी लगता था। बच्चे लाजमी में डर लगेगा, रात को जाकर पढ़ा के आने में अंधेरा होता था, वो डरते थे। 10-11 साल की उम्र थी मेरी जब ये ट्यूशन कराने जाते थे। उम्र उस टाइम क्या थी? 10 से 11 साल। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता? ट्यूशन में लागा हो तो पैसा अलग काट ही लेते थे। अब ट्यूशन कोई पढ़ाओ किसी बच्चे को ना, तो गार्जियन भी भले बच्चा ही नहीं दिखेगा बच्चा कितना सेंसिटिव पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अगर एक दिन टीचर नहीं आए तो आज नहीं हो, एक दिन का पैसा तुम्हारा काटेगा। होता है ये तो आज भी होता है। और आने जाने में उनका रिक्शे का भाड़ा 50 रुपये लग जाएगा, तो फिर क्या नहीं बचेगा उनके पास। इसलिए वो पैसा बचाने के लिए पैदल जाया करते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं, उसी में पढ़ाई भी चलती रही उनकी। एक सीताराम बागला करके लड़का था, अमीर घर का, यानी अमीर शहजादा। अमीर घर का लड़का जल्दी पढ़ता नहीं है, सब बड़े हो ना, बड़े घर का बेटा नालायक होता है, सब पढ़ता नहीं है सब, ठीक है। तो एक सीताराम बागला करके लड़का था, अमीर घर का, उसे मैं डांस सिखाता और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। इस तरह से बॉन्डिंग बैठी हुई थी। उसको डांस का शौकीन था, उसको पढ़ने का सब, पढ़ने भी चाहते थे कि कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो तो हो मेरे पास। तो ये डांस सिखाते थे, उनको पढ़ाता था। हाई स्कूल की पढ़ाई की, ऐसी इनकी दिनचर्या चली और इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। इन्होंने की महाराज, ठीक है। आगे बढ़े। कहाँ चिंता कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपए की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाया।
अच्छी तरह पढ़ता तरीके से, तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था शुरू से। नेपाल भी इसी दौरान आ गए थे। यानी अच्छी सी पैसे के अभाव में, गार्जियन के अभाव में इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी सी पूरी नहीं हुई। नेपाल भी इसी दौरान गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुमक लाल करके। नेपाल में पूछ सकता है नेपाल में कौन व्यक्ति थे इनके रिश्तेदार? तो झुमक लाल। तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, यानी कि कोई रिश्ते नाते आ जाएंगे तो कोई पाप बनापा पति करता है तो कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं। क्योंकि समझो तो पैसे की किल्लत इतनी थी इनकी लाइफ में, इनकी और इनकी अम्मा जी की, माँ बेटे को पैसे की कहीं से भी पैसा मिलता है। तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था, मतलब कि पैसे मिल जाए। ठीक है, वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई, पैसा नहीं मिला। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए, यानी वहाँ से आए तो मुजफ्फरपुर, आज नेपाल से आओ तो जिधर आगे मुजफ्फरपुर पड़ेगा, मुजफ्फरपुर भी गए थे। जयपुर भी गया मैं, वहाँ भी कोशिश की। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए 2-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे, यानी पढ़ाई के साथ साथ कुछ प्रोग्राम भी चाहते थे कि हमको मिल जाए, ताकि कुछ प्रोग्राम के बदले कुछ पैसे हमको मिल जाएंगे। अगर वो पैसे मिल जाएंगे तो 2 वक्त का खाना माँ बेटे को मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, वो अलग है। 2 वक्त का खाना और सर पे सर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, ये दिमाग में छोटी सी उम्र में चलता है। इसलिए कहीं कहीं जाए, कहीं प्रोग्राम मिल जाए तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए तो 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे। ऐसी हालत थी आपके बिरजू महाराज के, लाले पड़े हुए थे पैसे के। ठीक है, हम लोग रहते एक मकान में ही थे, पर ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते, चाचा अलग, और मेरा और मैं मारा पीटी बहुत करते थे। जो भी फैमिली शुरू से ही सब बैठ में, इसलिए अलग में। अब तुम शंभू महाराज जी को हाँ किस मेंटलिटी के थे? आगे चले, पढ़े ना। अब इनकी उम्र 14 साल की हो गई। इनकी उम्र बिरजू महाराज पंडित बृजमोहन मिश्रा की उम्र 14 साल की हो गई। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आए, इतनी जगह भ्रमण करने के बाद वापस फिर ये लखनऊ आए, जहाँ पे 25-25 रुपये नहीं, वहाँ नेपाल में न करा था, नहीं कानपुर में करा रहे थे। तभी